अगर आप सेक्स करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, वरना जीवन भर आप पछताएंगे और हो सकता है किसी दिन आप उसका शिकार हो जाएं और आपकी मौत भी हो जाए। इसलिए एक बार अपने जीवन में ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए शुरू से लास्ट तक, और बहुत सारी बातें आपको इस पूरी वीडियो में समझ में आ जाएंगी। सेक्स से संबंधित सेफ सेक्स क्या होता है, वो तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत हुई है, उसके पीछे का कारण यही कुछ रहा है। तो इस वीडियो में पूनम पांडे के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको जिस कारण से उनकी मौत हुई है, वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूनम पांडे की डेथ से। आपको बता दें कि 1 फरवरी सन 2024 को पूनम पांडे की डेथ हुई, जिस कारण से वो था सर्विकल कैंसर। लेकिन ये सर्विकल कैंसर क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा पूनम पांडे के बारे में बता दें। पूनम पांडे एक बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल फिगर रही हैं। हिंदुस्तान की वो मॉडल थी, एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया, कई सारे सीरीज में काम किया, और इसके अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा तब बटोरी थी जब 2011 में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो हम शर्टलेस हो जाएंगे, यानी ऊपर के अपने कपड़े उतार देंगे। हालांकि बाद में टीम जीत भी गई, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, या उनकी भाषा में कहें तो उन्हें वादा पूरा करने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने बीसीसीआई से इजाज़त मांगी थी, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया। बहरहाल 2011 की कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी रही, और इसके बाद 2019 में उनके साथ एक और भयानक कंट्रोवर्सी तब जुड़ गई जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने तत्कालीन प्रेमी के साथ सेक्स करते हुए वीडियो शेयर कर दिया था। और जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तब उन्होंने अपने अकाउंट से वो वीडियो डिलीट किया। उस वक्त पूनम पांडे को लेकर के पूरे देश में इतना ज़्यादा हंगामा मच गया था, उतना ज़्यादा हंगामा तो सनी लियोनी को लेकर के भी नहीं देखा गया। बहरहाल पूनम पांडे की लाइफ जो रही है वो फुल ऑफ कंट्रोवर्सी रही है। पूनम पांडे उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। वो मुंबई में गईं और वहाँ उन्होंने बॉलीवुड में कई तरह की फिल्में की, जैसे कि उन्होंने 2013 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नशा नाम की एक फिल्म से की थी। इसके बाद उनकी फिल्म आई लव इज़ पॉइजन, अदालत जो कि भोजपुरी फिल्म थी। उसके बाद मलिनी है, आ गया हीरो, गलती सिर्फ तुम्हारी, द जर्नी ऑफ कर्मा, इस तरह की फिल्मों में काम किया। ख़ास बात यह है कि इन्होंने कई सारे लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, भोजपुरी। टीवी शोज़ की बात करें तो पूनम पांडे की टीवी शोज़ सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुई, खतरों के खिलाड़ी से पॉपुलर हुई। इसके साथ टोटल नादानियाँ और प्यार मोहब्बत, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी लॉकअप के दौरान भी। और इन्होंने एक जगह अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये जानबूझ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं ताकि ये हाइप बटोर सकें। बाद में जब एंकर ने उनसे पूछा कि ये जो कंट्रोवर्सी के द्वारा मिली गई हाइप होती है, उसकी लाइफ कितनी होती है, तो बताते हैं केवल 15 मिनट। हालाँकि बाद में वो रिग्रेट करती हैं कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बताती हैं कि उस वक़्त हमें यही समझ में आता है कि अपने आप को हाइप में रखने का शायद यही बेहतर तरीका है, तो वैसे ही मैं करती थी, लेकिन शायद ये बेहतर तरीका नहीं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको कन्फेस किया, एक्सेप्ट किया, ख़ास बात ये थी। तो इस तरह पूनम पांडे का केवल 32 साल की उम्र में निधन हो गया। 1991 में मार्च महीने में इनकी पैदाइश हुई और फरवरी 2024 में उनका निधन हो गया। ख़ास बात यह है कि इन्होंने लंबे समय तक एक व्यक्ति को डेट किया, उसका नाम था सैम बॉम्बे। डेट करने के बाद 2020 में उसके साथ शादी की, लेकिन ये शादी केवल 1 साल तक चली, और उसके बाद इनके साथ इतना ख़तरनाक तरीके से इनका विवाद हुआ कि सैम बॉम्बे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यानी यूँ कह लीजिए कि मारपीट का आरोप और कई तरह की चीज़ें। कुल मिला के ये कहें कि अपने लाइफ को हमेशा कंट्रोवर्सी में रखने वाली एक एक्ट्रेस थी, जिनका नाम था पूनम पांडे। पूनम पांडे अपने बोल्ड फिगर की वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती थी, क्योंकि वो अपने रिवीलिंग ड्रेस को लेकर के हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा करती थी। लेकिन शायद उन्होंने ऐसा अपने आप को बना लिया था, डेवलप कर लिया था, जिस तरीके से उर्फ़ी जावेद ने डेवलप कर लिया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं, अपने लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं। ख़ास बात है कि उन्हें एक बार इन्हीं हरकतों की वजह से सोसाइटी से निकाल बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, हम जैसा चाहेंगे करेंगे, हमें सोसाइटी प्रेशराइज़ नहीं कर सकता। बहरहाल पूनम पांडे का निधन हो गया है, लेकिन निधन जो हुआ है उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और उनके निधन का जो कारण बना वो सर्वाइकल कैंसर बना। ये सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में होता क्या है, इसी पर आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअल में ये सर्वाइकल कैंसर है क्या। तो दरअसल सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कॉमन कैंसर है जो महिलाओं में आम तौर पर पाया जाता है। और होता यह है कि वो महिलाएं जो अर्ली एज में सेक्स कर लेती हैं,
या फिर उनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं और सेक्स करने के दौरान वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, स्किन टू स्किन जब टच होता है, और वो लोग खास तौर से जो किसी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित होते हैं, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं सेक्सुअली, तो वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और एक वायरस होता है एचपीवी, ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। ये बेसिकली एक वायरस होता है जो सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो जाता है, और ट्रांसफ़र होने से पहले ये सबसे पहले वो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे यही चीज़ कैंसर में बदल जाता है। दरअसल सर्विक्स जो होता है वो किसी भी औरत के बच्चेदानी का निचला वाला जो पार्ट होता है, जिसको आप कह सकते हैं बच्चेदानी का मुंह होता है, तो उसी द्वार पर एक टिश्यू डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे अगर उसको क्योर ना किया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए, या उसका सही मानों में इलाज ना किया जाए इनिशियल स्टेज पर, तो वही चीज़ 10 से 15 सालों में बढ़ करके वो कैंसर का रूप ले लेता है, और अंत महिलाओं की मौत हो जाती है। जहाँ तक ये कि इसका नाम सर्वाइकल कैंसर क्यों है, तो चूंकि सर्विक्स उसे कहते हैं, सर्विक उसे गर्दन को कहते हैं, क्योंकि अगर बच्चेदानी का अगर आप देखेंगे ढांचा, तो वो नीचे की तरफ उसका होता है और वो गर्दन नुमा होता है, इसी वजह से उसको सर्विक्स बोलते हैं। और चूंकि उस एरिया में वो इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से सर्वाइकल इन्फेक्शन होता है, और फिर वही चीज़ बदल करके बाद में वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसी वजह से उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, क्योंकि वो बच्चेदानी के गर्दन के पार्ट में वो कैंसर डेवलप होता है। तो इसी बुनियाद पर उसका नाम सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये खास तौर से महिलाओं में होता है। वो महिलाएं जो फ्रीक्वेंटली अपने सेक्स पार्टनर्स बदलती हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में स्किन टू स्किन सेक्सुअली कनेक्ट होती हैं जो व्यक्ति पहले ही से किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित होता है। दोस्तों एक बात बताएं, खास बात यह है कि जब 1 फरवरी को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने की बात कर रही थी, उसके बाद ही उसी तारीख को यानी ठीक 1 फरवरी 2024 को पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर को लेकर के निधन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती है कि निर्मला सीतारमण ने अभी बजट के दौरान ये बात कही थी, और पूनम पांडे की जो मौत हुई वो उसी कारण से मौत हो गई। तो इसके ताल्लुक से सर्च किया जाने लगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, लक्षण क्या है, वो तमाम बातें। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको डिटेल में बातचीत करें आपसे। तो हमने आपको अब तक ये बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअल में होता क्या है और ये होता क्यों है। अब सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि सर्वाइकल कैंसर किसी महिला को है। हमने इस विषय पर गायनेकोलॉजिस्ट के कई सारे क्लिप्स देखे, वीडियोस देखे, एक्सपर्ट की राय देखी। तो वो बताते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो लक्षण और कारण होते हैं, आपको बता दें कि बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत जल्दी आसानी के साथ पकड़ने में नहीं आते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का नॉर्मल बात है कि कब्ज़ का होना, तो कब्ज़ का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया है। लेकिन क्या कहेंगे, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा एक और अहम सिम्टम ये है कि सेक्स के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि वो सर्वाइकल कैंसर या तो बन गया है या तो बन रहा है, डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में वॉइड डिस्चार्ज होना विजाइना के थ्रू, ये भी एक सर्वाइकल कैंसर का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ गंदा पानी बहुत दिनों तक आना, ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन लक्षण हो सकते हैं जिसके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर या तो डेवलप्ड है या डेवलप हो रहा है। इसको लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली इसको लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। यही वजह है कि एक आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर 18.3% की दर से महिलाओं की मौत का एक बड़ा कारण बनता है। और आपको खास बात ये बताएं कि एक साल में 77,000 से अधिक महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद अगला सवाल यह है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का क्या तरीका है। तो इसका जवाब यह है कि उसका टीका आता है, जिस तरीके से और दूसरे टीके आते हैं। लेकिन ये टीका खास बात है कि प्राइवेट सतह पर बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी एक टीका जो अगर फुल फ्लेज लगाया जाएगा, 2 टीके आमतौर पर लगाए जाते हैं। 9 से 14 साल की बच्चियों को 6 माह के अंतराल में 2 टीके लगाए जाते हैं, और उसके बाद यानी 15 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं में 3 टीके लगते हैं। तो ये जो पूरा पैकेज होता है वो प्राइवेट सतह पर अगर आप लगवाएंगे तो 3,000 से लेकर के 4,000 के बीच में ये पूरा पैकेज आता है। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी सतह पर जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि सरकार अब इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ 200 से 400 के बीच में, यानी 200 से 400 रुपए के बीच में इसको अवेलेबल कराएगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बाज़ाब्ता तौर पर ये बात कही है कि वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करेंगे, यानी सर्वाइकल कैंसर से संबंधित। तो ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के सीरियस है, क्योंकि कई तरह की मांगें उठ रही थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, और सरकार ने आखिरकार संज्ञान में लिया इस बात को, और बजट में इसका अनाउंसमेंट भी किया गया है।
तो दोस्तों, अगर महिलाएं खास तौर से सेक्सुअली थोड़ा सा अवेयर हों और ये समझें कि हमें सेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें अगर वो अपने सतह पर समझ पाएँ, तो फिर आसानी के साथ वो सर्वाइकल कैंसर से बच सकती हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि इस विषय पर अवेयरनेस बहुत कम है, ना के बराबर है। और ख़ास तौर से जो विलेजेस एरियाज़ हैं, गाँव की औरतें हैं, महिलाएँ हैं, वो इस विषय में बात करने पर संकोच करती हैं, शर्माती हैं, झिझकती हैं। इसी वजह से खुलकर बातचीत नहीं हो पाती है और यही वजह है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में उनके साथ क्या कुछ हो गया। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। ख़ास बात यह है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर का जो इन्फेक्शन होता है, वो कैंसर बनते-बनते 10 से 15 साल ले लेता है। उसके बावजूद चूँकि सिम्पटम्स इस टाइप के होते हैं, इतने माइल्ड होते हैं या कॉमन होते हैं कि महिलाएँ समझ ही नहीं पाती हैं कि एक कैंसर का रीज़न बनता जा रहा है एक इन्फेक्शन, और आखिरकार वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। तो इसको लेकर के भारत में अवेयरनेस की ज़रूरत है और वैसे इस सतह पर धीरे-धीरे अवेयरनेस फैलाई जा रही है अलग-अलग माध्यमों से। लेकिन दोस्तों, आप देखने वालों से मैं चाहूँगा कि आप लोग बताइए कि हमारा ये वीडियो कितने लोगों को हेल्पफुल साबित होगा, कितने लोगों के लिए? और क्या आपने इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लड़की हैं विशेष तौर पर या महिला हैं, तो क्या आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा, समझा? आपके जीवन में ये वीडियो कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ख़ास बात है कि अगर पुरुष हैं, तो उनके लिंग में भी इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसको सर्वाइकल नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक अलग तरीके का इन्फेक्शन होगा और वो भी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है और सेक्स की जानकारी तो अति आवश्यक है। इसीलिए हमने सोचा कि न्यूज़ के इस सेगमेंट में इस विषय पर बातचीत करें, क्योंकि पूनम पांडे की जो मौत हुई केवल 32 साल की उम्र में, और वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से हुई, जिसको एचपीवी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हम इस तरह के वीडियोस आपको और बना कर दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे और आप देखने वालों की बातों को हम हमेशा वरीयता देंगे, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।